तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको किंग एवेंगल दिखाया जाता है जो उनके सामने खड़ा होता है और वो कहते हैं कि मेरे किसी भी रिश्तेदार को ताज का दावा करने का सम्मान मिल सकता है। और हमको वहाँ पे रखा हुआ ताज दिखाते हैं जो पूरा ऐसा लगता है कि पत्थर का बना हुआ है। ताज को पाके देवताओं की कृपा प्राप्त करें, चाहे वह शुद्ध खून हो या कोई बहिष्कृत। और हमको बताया जाता है जो ड्योर होता है वो हाफ ब्लड होता है, इसलिए वो बहिष्कृत होता है। और किंग एवेंगल बोलता है अगर ताज आपको योग्य समझे तो आप ये सम्मान ले सकते हैं और एवागेल की भूमि पर शासन कर सकते हैं। याद रखें कि ताज ही चुनेगा अगला राजा कौन होगा। तो पीछे जो राजा के गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं क्या बेहूदगी है, कोई भी राजा का ताज का दावा कर सकता है। ये सोचने के लिए कि हाफ ब्लड वाला आदमी भी इसका दावा कर सकता है। एक अक्षम, एक बिना जादू का राजकुमार जो राजा बन सकता है। हालांकि प्रतियोगिता से हमें वास्तव में एक वारिस मिल सकता है जो हमारी रक्षा करने में सक्षम है उन इन वीडियो के वापस आने से। तो जो ड्योर होता है वो मनी मन सोच रहा होता है महाराज क्या आपने मुझे एक मौका दिया है। और जो पीछे गार्ड्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि इस बात की हमेशा संभावना थी कि मैजेस्टी एक उत्तराधिकार चुनेंगे। पहली बात तो ये कि राजकुमार का जादू बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो कभी भी राज्य पर शासन करने के योग्य नहीं है। और इतना वो लोग बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमको महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो साइड में एक आदमी को मार के वहाँ से जा रहा होता है और उस आदमी की लाश वहाँ पड़ी होती है जिसको उसने चाकू से बुरी तरीके से काट रखा होता है। और उसके बाद पीछे से एक और जो गार्ड होता है वो आ रहा होता है और वो मनी में सोचता है कि बैरल का जादू मुझे महसूस नहीं हो रहा है, वो कहाँ गया और मुझे किसी और की उपस्थिति महसूस हो रही है। तो वो जब वहाँ साइड में जाता है तो देखता है कि बैरल की लाश वहाँ पड़ी होती है, उसको किसी ने जान से मार दिया होता है और वो आदमी उसके आगे जा रहा होता है और वहाँ पे खड़ा होता है। तो वो जो गार्ड होता है वो अपना मैजिक रेडी करता है और उसके ऊपर अपना मैजिक का अटैक करता है और कहता है लूजा फिक्सा। और वो आदमी बिल्कुल चौंक जाता है और उसके बाद उसके जो अटैक होता है उसको डॉच कर देता है। और हमको दिखाया जाता है कि वो आदमी काफी खतरनाक है, उसके पास काफी सारे चाकू, एक तलवार और बहुत कुछ है। और वो जो गार्ड होता है वो कहता है तुम घुसपैठिए। तो जो घुसपैठिया होता है वो उसके ऊपर भी वही मैजिक करता है जो उसने उसके ऊपर किया था। और उसके बाद उसका जो अटैक होता है वो उस गार्ड के ऊपर लग जाता है और वो गार्ड जब तक संभल रहा होता है तब तक वो जो घुसपैठिया होता है अपना खंजर निकालता है और उसके बाद उस गार्ड के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वो गार्ड थोड़ा सा चालाक होता है, वो उससे बच जाता है और कहता है उसने मेरे को मैजिक करके धोखा दिया, उसका मैजिक काफी ज्यादा कमजोर है पर वो बहुत ज्यादा तेज है। और ऐसा कह के जब वो उसकी तरफ देख रहा होता है तो वो जो घुसपैठिया होता है वो उस रस्सी से उस चाकू को वापस खींचता है और वो जो चाकू होता है वो वापस उसकी तरफ आ रहा होता है और आते आते उसके सर में घुस जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और पीछे से एक लड़की आती है, वो कहती है यूसुफ। और ऐसा कह के वो लड़की भी उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन वो आदमी वहाँ से बच जाता है और साइड में सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगता है। और वो लड़की कहती है रुको। और ऐसा कह के वो उसके ऊपर एक और अटैक करती है मैजिक का और कहती है लूजा फिक्सा। लेकिन वो आदमी उसको भी डॉच कर जाता है और अपने जो चाकू होता है उसको दोबारा रस्सी से खींचता है और वो लड़की उस चाकू से बच जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसने कैसे उसके दोस्त को मारा था। और वो चाकू उसके साइड में जाके लग जाता है और उसके आगे एक एक्सप्लोजिव लगा होता है और घुसपैठिया अपना मैजिक एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है। और उसके बाद वो आगे की ओर जाता है और जो ड्योर होता है वो कहता है मुझे अभी एक कंपन महसूस हुआ। और वहाँ से वो दरवाजा खोलता है जहाँ पे जो किंग एवेंगल खड़ा होता है उसके पीछे से ही खुल रहा होता है वो रास्ता और वहाँ पे वो जा रहा होता है, अपनी तलवार निकालता है और वो घुसपैठिया पूरी तरीके से रेडी होता है। और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है कि एवेंगल। और उसके सामने इवेंगल जो राजा होता है वो खड़ा होता है और उसके ऊपर वो बिल्कुल अटैक करने वाला होता है पूरा तलवार से रेडी। और जैसे वो अटैक करने वाला होता है इवेंगल उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसको देख लेता है और अपना मैजिक करता है और अपने आसपास पूरा एक क्रिस्टल बना लेता है। और उसकी जो तलवार होती है वो जाके उस क्रिस्टल में धंस जाती है और वो काफी हैरान होता है कि राजा का मैजिक इतना अच्छा है। और वो लोग कहते हैं योर मैजेस्टी। और ऐसा कहके जो साइड के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं उसे पूर्व की तरफ से घेर लो। और उसके बाद वहाँ पे जो उनका सीनियर होता है वो उनको कहता है रुक जाओ तुम लोग अभी यहाँ नीचे रहो। और वो मनी मन सोचता है कि मैं उस घुसपैठिए की मैजिक को महसूस नहीं कर पाया, शायद उसका मैजिक बहुत ज्यादा ही वीक है। और वो सोचता है कि शायद वो कोई खतरा नहीं हो सकता। और जो घुसपैठिया होता है वो काफी हैरान होता है कि उसका जो तलवार होता है वो पूरी तरीके से जो किंग होता है उसकी क्रिस्टल में फंस रहा होता है। तो जो वहाँ पे प्रिंसेस होती है वो कहती है एक
एक विलेजर। तो डियोर उसकी तरफ देखता है और उसके बाद वो जो घुसपैठिया होता है वो अपनी तलवार वहीं पे छोड़ देता है और उसके बाद वो उस राजा की तरफ देखता है और राजा उसकी तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और राजा उसकी तरफ मैजिक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वो देखता है कि राजा के हाथ में एक अंगूठी है और उसी से वो सारा मैजिक करता है। तो वो जो विलेजर होता है वो वहाँ से साइड हट जाता है और उसके बाद उसके साथ एक पोटली होती है और वो पोटली को नीचे जमीन पे मारता है और वहाँ पे पूरा ही स्मोक कर देता है हर जगह और हर जगह बिल्कुल धुआं ही धुआं हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो लोग जो गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं सब सावधान रहें, ये गैस काफ़ी ज़्यादा जहरीली भी हो सकती है, गार्ड्स आगे आगे आओ। और जो डियोर होता है मन ही मन सोचता है नहीं, उस घुसपैठिए को यहाँ पे आने से पहले इस गैस का यूज़ करना चाहिए था ताकि वो खुद को छुपा सके। और कहता है कि उसने स्मोक का यूज़ क्यों किया, वो लोग उसके मैजिक को सेंस कर सकते हैं अगर वो उनके पास आया तो। और इतना कहते कहते जो घुसपैठिया होता है वो डियोर के पीछे आ जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उसको पकड़ लेता है। और जो डियोर होता है मन में सोचता है कि एक हॉस्टेज, उसको एक हॉस्टेज चाहिए था। और जो घुसपैठिया होता है वो कहता है हाँ मैं सही था। और मन ही मन सोचता है कि एक अक्षम मेरे जादू का पता नहीं लगा सकता और इसके सहारे मैं ताज ले सकता हूँ। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि हर तरफ धुआं ही धुआं होता है और जो घुसपैठिया होता है उसको सेंस हो जाता है कि उसके साइड में एक और राजकुमार है और कहता है हटो नहीं तो मैं प्रिंस फ्लेंटी को मार डालूंगा। हालांकि एक अक्षम जिसको यहाँ पे जीवित रखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तभी वो यहाँ पे है, नहीं तो राज दरबार में उसका क्या काम। और वो जोर से चिल्लाता है और कहता है एवेंगल तुम्हारे लोग मर रहे हैं भूख से और राक्षस उनको आके मार डाल रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं बचाते, मुझे जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। और ऐसा कह के वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो जो एवेंगल होता है वो पीछे मुड़ता है और आराम से वहाँ पे चल रहा होता है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा होता। तो जो घुसपैठिया होता है वो चिल्लाता है और कहता है क्या आपको अपने बेटी की परवाह नहीं है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आदमी आपका पूरा खून नहीं है, हाफ ब्लड है। एवेंगल तुम सच में एक कमीने हो। तो जो डियोर होता है वो मन ही मन सोचता है कि इसने अपनी पकड़ ढीली कर दी है और उसको जैसे पता चलता है कि उसकी ग्रिप ढीली हो गई वैसे ही डियोर वहां से छूट के भाग जाता है और कहता है जब ये ध्यान नहीं दे रहा तभी मेरे पास टाइम है, मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और तुरंत ही झुक जाता है और जो उसके साइड में जो उसका भाई होता है वो कहता है डियोर हटो और ऐसा कह के वो मैजिक करता है और उसके बाद जो उसका मैजिक होता है वो उसकी तरफ आ रहा होता है घुसपैठिया की तरफ, लेकिन घुसपैठिया वहां से डॉज कर जाता है। तो वहां पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे उस मैजिक का यूज करने लग जाते हैं, लेकिन एक जो मैजिक का अटैक होता है वो उस घुसपैठिया पे लग जाता है और वो घुसपैठिया मन ही मन सोचता है कि अगर मैं प्रिंस को नहीं ले सकता तो मैं ताज ले लूंगा। और ऐसा कह के वो ताज की तरफ मुड़ रहा होता है तो जो पीछे डियोर होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और उसके ऊपर जैसे अटैक करने जा रहा होता है तो वो अपना पैर हटा देता है और जो डियोर का अटैक है वो मिस हो जाता है और सारे के सारे जो गार्ड्स होते हैं वो उस घुसपैठिया के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग कहते हैं रुको रुको अटैक मत करो, अगर तुमने अटैक किया तो शायद वो अटैक ताज पे लग जाएगा। और वो घुसपैठिया ताज के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये ताज मेरा है। और दिखाया जाता है कि जब वो ताज पकड़ लेता है और उसको उठा देता है तो उस ताज के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और एक अलग सा मैजिक निकल रहा होता है और वो उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर से कुछ डार्क मैजिक सा निकल रहा होता है और वो डार्क मैजिक उसको घेरने लगता है। और डियोर ये भी देख के हैरान होता है और वहाँ पे सब लोग इतने हैरान होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है और वो जो रोशनी होती है चारों तरफ फैल जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।